बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा और इंस्टीट्यूट्स वगैरह और कोचिंग वगैरह के लिए हम किस तरह से एक डिज़ाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर सर्टिफिकेट को बॉर्डर्स वगैरह को यूज़ करते हुए शेप्स की मदद से इसको डिज़ाइन देंगे और सारा कंप्लीट जो होगा फॉर्मेटिंग वगैरह के साथ आज मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन 2019। सबसे पहले लेआउट मेन्यू में आएंगे, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, लैंडस्केप पे ले आएंगे इसको, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पेज आ जाएगा। डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे, सबसे लास्ट में पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में यहाँ अगर आप आएंगे टैब पेज बॉर्डर सेलेक्ट होगा और यहाँ सबसे लास्ट आर्ट ऑप्शन है। आर्ट ऑप्शन के अंदर आप यहाँ डिफरेंट आर्ट वर्क बॉर्डर दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे बॉर्डर हैं, मैं जो यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ इसको चेक कर लीजिएगा। जो भी क्लिक करेंगे यहाँ उसका देखें प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ओके करेंगे तो पेज के ऊपर आ जाएगा। तो फ़िलहाल एक बॉर्डर मुझे इसमें ये वाला मैं ले रहा हूँ और ये वाला बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें कलर इसका और विद इसकी 31 रख रहा हूँ मैं। यहाँ से जितनी विद आपको रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। कलर के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी जो बॉर्डर का कलर है, और इसकी विथ 31 रख रहा हूँ। कम रखनी है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन ये वाला सेलेक्ट किया है और पेज बॉर्डर का टैब है, ओके करेंगे पेज पे आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, शेप्स के अंदर यहाँ फ्रेम ऑप्शन है। फ्रेम रिसेंटली मैंने यूज़ किया है तो इसमें आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ से जाकर भी ले सकते हैं। इसमें ये रहा फ्रेम, यहाँ से सिलेक्ट कर लें और क्लिक करके ये जो बॉर्डर है इसके अराउंड आप ड्रॉ करें। और बॉर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ देखें येलो पॉइंट बना हुआ है बॉर्डर की जो थिकनेस है, इसको बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए इतना रख लेते हैं। ये कलर इसका जब शेप्स ड्रॉ करते हैं बताया मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, फॉर्मेट मेन्यू आता है, शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से ये वाला कलर इसका भी दे देते हैं। अगेन दोबारा एक शेप चाहिए तो यहीं से ले लें फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, माना तो आप इंसर्ट से जाकर दोबारा से यहाँ से भी ले सकते हैं। इसमें ये वाला शेप कॉल आउट कॉट एरो ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब बॉर्डर को डिज़ाइन देना है। बॉर्डर को डिज़ाइन देने के लिए जब ये ड्रॉ करेंगे तो 4 ऑप्शन यहाँ आ रहे होते हैं। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है इसकी मदद से मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ और इस तरह करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। बॉर्डर डिज़ाइन देने के लिए सेंड टू बैक करना है तो यहाँ से आप इसका जो ये शेप सेलेक्ट करा है सेंड टू बैक कर दें तो ये पीछे चला जाएगा सेंड टू बैक। कलर इसका भी शेप फिल से जा रहे हैं, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसी की कॉपी लेनी है। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से इसकी कॉपी ले लें, एक यहाँ पे रख दें और इसको भी सेंड टू बैक करना है। यहाँ से जाएं सेंड टू बैक, दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी कॉपी डाउन साइड पे लेकर आ जाएं। एरोस को मज़ीद इसको सेट कर लें और अब ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी मैं इस तरह से रख रहा हूँ और इसको भी सेंड टू बैक करना है तो सेंड टू बैक। तो ये बॉर्डर का जो होगा डिज़ाइन आ जाएगा। डिज़ाइन के बाद अब टैक्स लिखना है हमें। टैक्स के लिए इंसर्ट में जाएं, यहाँ से शेप्स ले लेते हैं रेक्टेंगल और सबसे पहले कर्सर में एक और शेप ड्रॉ करेंगे। शेप्स ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट लिखने के बाद करने के बाद टेक्स्ट कर्सर आपका यहाँ आ रहा है सेंटर में। इसको यहाँ इसके अंदर कर्सर होगा तो इसका फॉर्मेट मेन्यू जो आ रहा है यहाँ से जाएंगे अलाइन टॉप। अलाइन टॉप करने के बाद शेप फिल यहाँ से जाए 9 कर दें इसका और आउटलाइन जो है जब हम टेक्स्ट लिख लेंगे तो एंड में जो होगा वो 9 कर देंगे। कंट्रोल ए, टेक्स्ट इसका यहाँ से ब्लैक कर रहे हैं या होम में जाएं। होम में जाने के बाद यहाँ से इसको ब्लैक कर दें टेक्स्ट को और नो स्पेस से जो होगा ये आपका दरमियान में जो स्पेस है ख़त्म हो जाएगी। अलाइन सेंटर कर दें। अलाइन सेंटर करने के बाद यहाँ से
स्पेलिंग और उस पर से इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से फॉन्ट इनका इम्पैक्ट कर देता हूँ। बाकी ये जो आ रहा है डिज़ाइन, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश रखना है, ये वाला स्टाइल दे देते हैं। और कलर फॉर्मेटिंग एंड में कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी बढ़ा दें इस तरह से। और नेक्स्ट जो होगा वो बीच में मैटर टाइप करना है, इंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ 48 या 36 कर देते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। बाकी इंटर करेंगे। अब नेक्स्ट टैक्स आएगा, इसमें टैक्स आ जाएगा शॉर्ट कोर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और इंटर। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची, शॉर्ट कोर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड विथ, यहाँ दे देते हैं रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड विथ। और इसके बाद ये आ जाएगा कराची। इसको भी कैप्स में कर देते हैं यहाँ से, और अलाइन इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, और रजिस्टर्ड विथ को भी छोटा कर देते हैं यहाँ से इस तरह से। कलर यही रखना है, ये भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, यहाँ से अलाइन में लेफ़्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। या अभी फ़िलहाल कंट्रोल Z किया मैंने, राइट कर देता हूँ यहाँ पर सर्टिफाइड डेट मिस्टर एंड मिस, जो भी होगा यहाँ वो लिखना है। शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके फ़ॉन्ट्स को कम करना है, सिलेक्ट कर लें यहाँ से, फ़ॉन्ट कम कर दिया इसका। और इसी तरह ये जो शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर करा है, लाइन बड़ी आ रही है तो इसको आप बैक स्पेस से माइनस कर लें। नेक्स्ट टैक्स स्पेस दे रहा हूँ, उसके बाद आ जाएगा सन ऑफ या डॉटर ऑफ। इसमें भी कॉमा स्टॉप फुल स्टॉप लगा देते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग यही वाला टैक्स रखना है बिल्कुल। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से एरियल कर रहा हूँ, और ये सिंपल टैक्स रखना है, और यही सेम फॉर्मेटिंग इस वाले टैक्स पे भी देनी है। तो फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा डार्क में आ जाइए। सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ ये भी सिलेक्ट कर लें। लेफ़्ट क्लिक, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से दोनों सिलेक्शन एक साथ करिए और बोल्ड कर दिए यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट डॉटर ऑफ स्पेस और शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, ये लाइन यहाँ आ जाएगी। राइट क्लिक करेंगे इस तरह से, इसको भी राइट क्लिक करेंगे इस तरह से। परफॉर्मेंस हैज़ बीन assessed as, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, यहाँ ग्रेड आ जाएगा। और फिर इंटर करेंगे, और इंटर के बाद इसको मैं होम से जा रहा हूँ, यहाँ से अलाइन लेफ़्ट, स्पेस दे रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस, इंटर करके नीचे ले आया कर्सर। टीचर, फिर टैप करा मैंने, कर्सर आगे ले आया, इंचार्ज, फिर टैप प्रेस करा, प्रिंसिपल और एडमिन। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बैक स्पेस कर लेते हैं, और इंचार्ज और इसको भी स्पेस दे रहा हूँ मैं यहाँ से। अब इसके साथ जो
ये हमने शेप्स ड्रॉ किया था, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे फॉर्मेट, यहाँ से सेंड टू बैक, और इसका कलर ये शेप सिलेक्ट है तो शेप फिल में जाए, फॉर्मेट में, और यहाँ दिया हुआ है टेक्सचर के अंदर ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं, स्टेशनरी, क्लिक, और सेंड टू बैक किया हुआ है, देखें बैक के ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही है। कलर भी हमारा, इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से। और इसके लिए जो वाई की वंडल लाइन ड्रॉ करनी है हमें एक, और एक लोगो लगाना है यहाँ पर। लोगो के लिए मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ एक लोगो आ जाएगा इधर, और इसका नाम अब टैग कर देते हैं। और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से। लोगों के लिए सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू इसके जाएंगे और शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर जो लोगो होता है पिक्चर फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में होता है, यहाँ से जाके कोई भी लोगो आप मेरे कंप्यूटर में, यहाँ पर ये वाला लोगो लगा रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे। या इसको चेंज करना है, और सर्किल के अंदर हमने लिया है, सर्किल में ड्रॉ करने के बाद चेंज करने के लिए इसी का जो फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है, यहाँ देखें एक पॉइंट बना हुआ है, एडिट शेप, इसमें जाइएगा, चेंज शेप, और यहाँ से जाके ये वाला कोई डिज़ाइन लेना है इस तरह का, ये भी दे सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन में देना है तो ये दे दें, वरना तो कोई दूसरा नॉर्मल सर्किल रखना है, नॉर्मल सर्किल रख लें, ये वाला दे देते हैं डिज़ाइन, स्टार 10 पॉइंट्स, और कोई दूसरा ले लेते हैं ये वाला 12, या ये ले लें 16, इस तरह का डिज़ाइन ले लें। शेप आउटलाइन चाहिए तो रख लें, वरना तो 9 कर दें यहाँ से, और इसको 9 करने के बाद जो ये आ रहा है छोटा किया, इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद रिबन बनानी है। रिबन बनाने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको एरो, ये वाला टूल ले लें, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो येलो पॉइंट आ रहा है, इससे आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा इसको आप छोटा करें, कम करें, और एरो से इसको एक इस तरह लिया और कंट्रोल के साथ कॉपी, दूसरे को भी रोटेट कर दें इस तरह से, दोनों सिलेक्ट, इसका मेन्यू आ रहा है, यहाँ से जाएंगे ग्रुप करने के बाद कलर जो है वो यही वाला दे देते हैं कलर, और इसको कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, बिल्कुल सही है। और छोटा करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। एक डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग आप जिस तरह से चाहें वो बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें इस तरह से एक लोगो था वो लग गया हमारा, और इसको भी चेंज करना है, थोड़ा सा रोटेट कर लें, ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट आप एक लाइन ड्रॉ करनी है सब पे, तो यहीं शेप्स में जाएं, यहाँ दिया हुआ है आपको लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ शिफ्ट के साथ, और यहाँ से आउटलाइन जो होगी इसकी बड़ी कर दें, सिग्नेचर के लिए होती है ये, कलर ब्लैक, शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ क्लिक, एक कॉपी आ जाएगी इसकी, और एक और कंट्रोल के साथ क्लिक, प्रिंसिपल और एडमिन जो है इनके लिए भी कॉपी निकाल दें, और विड्थ को थोड़ी सी बढ़ा दें। बाकी यहाँ से जो फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो आप नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख लें। टैक्स होम से जाएं, होम से जाने के बाद कलर आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। स्टाइलिश देना है तो ये भी दे सकते हैं, मोनोटाइप कोवर्स, या ये एम की सीरीज़ में मिलेगा, मैंने रिसेंटली यूज़ किया हुआ है तो ये इसके ऊपर ही आ रहा है हमारे पास। ये भी फ़ॉन्ट काफ़ी यूज़ होता है, अच्छा लगता है। तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। इसको नॉर्मल रखना है तो यहाँ से दोबारा सर्किल स्टाइल में ले सकते हैं। लोगो फ़िलहाल मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने ये लगाया है, वो सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट का होगा वो आप यूज़ करेंगे। आई को जो है यहाँ से मैं कैपिटल कर रहा हूँ, और इसके अलावा एस
ये मैंने हर दफ़ा कहा है, जब फाइनल कुछ भी आप काम कर लेते हैं तो उसको रीचेक किया करें। ऑल जो भी चीज़ें होती हैं, कहीं कोई मिस्टेक या गलती हो तो वो आप सेट कर लें अपनी। तो ये फ़िलहाल इसमें कंप्लीट हो गया है हमारा। और पेज को कलर देना है तो यहाँ से जाएं पेज कलर, डिज़ाइन मेन्यू के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, डिज़ाइन मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है पेज कलर। पेज कलर में यहाँ से जाके ये वाला ये कलर कर लें लाइट ब्लू, या फिर ये वाला कर लें ब्लू। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। कि प्रैक्टिस करें, कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल शहाब इस्लाम फर्स्ट जो देख रहे हैं वीडियो डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लें। जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन होगी उनको मिलती रहेगी। इस तरह से अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर बनता है, और कमेंट करके बताया करें। अपना ख्याल रखें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।